पहलगाममध्ये झालेल्या भ्याड दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने पाकिस्तानला चोख प्रत्युत्तर देत सिंधू जल करार स्थगित केला होता। याचबरोबर सध्याही तो सिंधू जल करार रद्दच ठेवण्यात येणार आहे। सिंधू जल करारावर भारताने ही भूमिका स्पष्ट केली आहे। पाकिस्तानकडून दहशतवादी कारवाया थांबेपर्यंत सिंधू जल करार रद्दच राहणार असल्याची भूमिका भारत सरकारने घेतली आहे। तर रक्त आणि पाणी एकत्र वाहू शकत नाही असं वक्तव्य परराष्ट्र मंत्रालयाकडून पाकिस्तानला करण्यात आले। पाकिस्तानकडून पाण्यासाठी भारतासमोर लोटांगण घालण्याची वेळ आली आहे। तरीही जोपर्यंत पाकिस्तानच्या दहशतवादी कारवाया थांबत नाहीत तोपर्यंत पाकिस्तानचं पाणी अडवण्यात येणार आहे आणि तोपर्यंत सिंधू जल कराराची स्थगिती देखील कायम ठेवण्यात येणार आहे। दरम्यान पंतप्रधान मोदींनी सिंधू कराराबाबत काय वक्तव्य केले पाहूयात। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। दरम्यान पाकच्या जल मंत्रालयाचं भारताच्या मंत्रालयाला पत्र, आम्ही पाण्याच्या मुद्द्यावर चर्चेसाठी तयार आहोत असं पाकिस्तानच्या जल मंत्रालयाकडून म्हणण्यात आलंय। पाकच्या याचनेबाबत भारताला कोणतीही सहानुभूती नाही अशी सूत्रांची माहिती समोर येते। त्याचबरोबर सिंधू जल करारावर पाकिस्तानकडून पुनर्विचार करण्याची मागणी वारंवार करण्यात येते। भविष्यातील संकट पाहता भारत सरकारला पाकिस्तानने विनवणी केली आहे आणि सिंधू जल करार रद्दच राहणार अशी भूमिका भारताकडून घेण्यात आलेली आहे। पण त्याचबरोबर पाकिस्तान आता गुडघ्यावर येऊन सिंधू जल करारावर पुनर्विचार करण्याची वारंवार मागणी भारताकडे करतात। दरम्यान भारताने सिंधू करार स्थगित केल्याने पाकिस्तान रडकुंडीला आलाय। भारताने पाणी रोखल्याने पाकिस्तानमध्ये पाणीबाणी निर्माण होण्याची शक्यता आहे। भारत आता हे पाणी पूर्णपणे रोखण्यासाठी आणखी धरणं या भागात बांधण्याचा विचार गांभीर्याने करतोय। त्यामुळे आता भारताने सिंधू करारावर चर्चा करावी अशी गयावया पाकिस्तान करू लागलाय। तर पाणी अडवल्याने पाकिस्तानची चांगलीच दाणादाण उडाली आहे। पाणी रोखू नका म्हणत पाकिस्तान आता गयावया करते। मैं इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल पर उस जगह पर हूं जहां पे मैं साफ तौर से आपको दिखा सकता हूं और बता सकता हूं कि अगर इंडस वाटर ट्रीटी को कैंसिल किया गया तो किस तरीके से दरियाई जहलिम के पानी को रोका जा सकता है और उसे पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है, वेपन के तौर पर भी और वहां के खेतों को सुखाने के लिए भी। यही वजह है कि पाकिस्तान को लग रहा है कि अगर भारत की तरफ से पानी बंद किया गया तो पाकिस्तान को काफी नुकसान हो सकता है। पाकिस्तान के लीडर्स लगातार स्टेटमेंट दे रहे हैं कि अगर इंडस वाटर ट्रीटी को कैंसिल किया गया तो वो युद्ध पे उतर आ सकते हैं। वजह यह है, यह आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। मैं इस वक्त दलांजा एरिया में हूं। यह श्रीनगर मुजफ्फराबाद रोड है। यह दरियाई जहलिम का पानी यहां से बह रहा है। यह दलांजा गांव है और उसके साथ में उरुसा गांव है। यहां से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है कमान पोस्ट, यानी भारत के एलओसी के साइड से जहलिम यहां से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी तक जाता है। उसके बाद लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार जाता है, फिर आगे पाकिस्तान के इलाकों में चला जाता है। और ये आप देख सकते हैं किस तरीके के दर्रे हैं। बराबर बारामुल्ला से लेके यहां तक इसी तरीके का दर्रा है और इसी दर्रे के बीच में से दरियाई जहलिम बहता है। तो लोग जानना चाहेंगे कि किस तरीके से पानी को रोका जा सकता है, किस तरीके से भारत की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ इसे वेपन के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, किस तरीके से इस पानी से फायदा उठाया जा सकता है, किस तरीके से पाकिस्तान में खेतों को नुकसान हो सकता है। मान लीजिए कि कल को अगर इंडस वाटर ट्रीटी पूरी तरह से कैंसिल हो गई तो यहां पे कहीं पर भी बांध बनाया जा सकता है,
गेट बनाया जा सकता है। मान लीजिए कि कमांड पोस्ट से आधा किलोमीटर पहले अगर बांध बनाया गया। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, ये जो बॉटम ऑफ द रिवर है वहां से लेकर उस रोड तक तकरीबन 60 से 70 मीटर की ऊंचाई है, यानी कम से कम 30-40 मीटर ऊंचा बांध बनाया जा सकता है, पानी को रोका जा सकता है और तकरीबन उड़ी के आगे तक यह पानी जमा हो जाएगा। और अगर इसे वेपन के तौर पर भारत इस्तेमाल करना चाहे तो एकदम से गेट खोला जा सकता है, तो लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार बाढ़ आ सकती है, खेतों को वैसे ही नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन अगर इस पानी को, जब पानी का बहाव कम होता है, इस पानी को रोका गया तो कई दिनों तक लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार पानी नहीं जाएगा, खेत सूख सकते हैं और जितने भी बिजली प्रोजेक्ट्स लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार हैं उनमें बिजली की जनरेशन जीरो पे आ जाएगी और यहाँ इस एरिया में और पावर प्रोजेक्ट्स बनाए जा सकते हैं और डैम बनाए जा सकते हैं, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी के तहत इस पानी को ना ही मोड़ा जा सकता है, ना ही डाइवर्ट किया जा सकता है और ना ही इसे डैम बनाया जा सकता है, बल्कि इस एग्रीमेंट के तहत सिर्फ ऑन द रन ऑफ द रिवर पावर प्रोजेक्ट्स बनाए जा सकते हैं। फिलहाल 2 पावर प्रोजेक्ट्स उड़ी में बनाए गए, उड़ी फर्स्ट, उड़ी सेकंड। फर्स्ट 480 मेगावाट का है, उड़ी हाइडल पावर प्रोजेक्ट सेकंड 240 मेगावाट का है। अभी तक खाली उड़ी एरिया में 720 मेगावाट बिजली जनरेट की जा रही है इस पानी से। लेकिन अगर डैम बनाए गए, पानी को डाइवर्ट किया गया, टनल्स के थ्रू पानी को गुजारा गया, आगे चलाया गया, तो न जाने कितने हजार मेगावाट बिजली और जनरेट हो सकती है। हालांकि इसमें काफी टाइम लग सकता है, 10 साल 20 साल का टाइम लग सकता है, लेकिन अगर अभी से टेंडरिंग प्रोसेस शुरू किया गया तो उससे यहां पर इस पानी को एक तो वेपन के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है पाकिस्तान के खिलाफ, और दूसरा यहां पर बिजली की पैदावार बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। यही वजह है कि पाकिस्तान की तरफ से लगातार धमकियां दी जा रही हैं, लगातार कहा जा रहा है कि अगर पानी रोका गया तो वो युद्ध करने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने भी स्टेटमेंट में यही कहा कि अगर इंडस वाटर ट्रीटी को कैंसिल किया गया तो पाकिस्तान युद्ध पे उतर जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान को मालूम है कि किस तरीके की डिसएडवांटेज पाकिस्तान के लिए हो सकती है और किस तरीके की एडवांटेज भारत के लिए इस पानी से हो सकती है। यानी यह पानी कभी भी वेपन बन सकता है पाकिस्तान के खिलाफ। याचबरोबर सिंधू जल करार नेमका काय आहे हे समजून घेऊया ग्राफिक्सच्या माध्यमातून। भारत आणि पाकिस्तान मधला हा एक आंतरराष्ट्रीय करार आहे। तर 19 सप्टेंबर 1960 रोजी जागतिक बँकेच्या मध्यस्थीने हा करार भारत आणि पाकिस्तान मध्ये करण्यात आला होता। करारानुसार सिंधू नदी आणि उपनद्यांच्या पाण्याचं वाटप भारताला पूर्वेकडील रावी, बियास आणि सतलजचं पाणी वापरण्याचा अधिकार आहे, तर पाकिस्तानला पश्चिमेकडील म्हणजेच सिंधू, झेलम आणि चिनाबचं पाणी, पाकच्या पाण्याचं गरजेच्या सुमारे 80% पाणी सिंधू नदीतून जातं। या करारानुसार पाण्याचा प्रवाह भारताला थांबवता येणार नाही। सिंधू जल करार काय आहे हे ग्राफिक्सच्या माध्यमातून आपण समजून घेतलं। तर पाकिस्तानचा जीव सिंधू नदीत का आहे, कारण की पाकिस्तानची 90% शेती सिंधू नदीच्या खोऱ्यावर अवलंबून आहे। त्याचबरोबर पाकिस्तानच्या 25% जीडीपी साठी या शेतीतून मोठं योगदान येतं। पाणी थांबवल्यास पंजाब आणि सिंध प्रांतातील लाखो हेक्टर जमीन कोरडी ठाक होईल आणि त्यामुळेच पीक उत्पादनामध्ये घट होऊन अन्न टंचाई आणि आर्थिक अस्थिरता देखील वाढेल। कराची, लाहोर, मुलतान सारख्या शहरांमध्ये पाणी बाणी होऊ शकते आणि याचमुळे पाण्याच्या कमतरतेमुळे मोठं सामाजिक आणि राजकीय संकट पाकिस्तानमध्ये येऊ शकतं। याचबरोबर पाकिस्तानच्या वीज निर्मितीवर देखील परिणाम होऊ शकतो आणि पाक अंधारात जाऊ शकतो। या सगळ्यांमुळे पाकिस्तान आता भारताकडे विनवण्या करतोय की सिंधू नदी जल करार जो स्थगित केलेला होता तो पुन्हा पूर्वतः करावा। दरम्यान एक मोठी बातमी समोर येते। काश्मीरच्या पुलवामा मधील त्रालमध्ये सुरक्षा दलांना एक मोठं यश मिळालंय। सुरक्षा दलांनी पुलवामा इथे 3 दहशतवाद्यांचा खात्मा केलाय। जैश ए मोहम्मदच्या 3 दहशतवाद्यांना कंठस्नान घालण्यात आलंय। आसिफ शेख, आमिर वाणी यावर भट या 3 दहशतवाद्यांचा खात्मा करण्यात आलाय। ठार झालेल्या दहशतवाद्यांमध्ये एकानं पहलगाम मधील हल्ल्याला लोकल सपोर्ट दिल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे। यातील आसिफ शेखचा पुलवामा आणि पहलगाम हल्ल्यात सहभाग असल्याचाही संशय सुरक्षा दलांनी वर्तवलाय।
तर जैश ए मोहम्मदच्या 3 मोठ्या दहशतवाद्यांना ठार मारण्यात आता भारताला यश आलंय. Security forces got specific input regarding the movement of terrorists. According that, the area was cordoned off, and after that, a fierce gun battle started between terrorists and the security forces. Some body of terrorists which are neutralized is sighted. Their identity and affiliation is still to be ascertained because we are in the mode of sanitizing the area and further concluding that operation. It will take us some time to conclude that, and so that only thereafter we could divulge the identities and their affiliation.